लेस्को सार्फिन के लिए बड़ी खुशखबरी। ओवर बिलिंग के जरिए गरीबों की जेब से निकाले गए अरबों रुपए अब वापस होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोशिशें रंग ले आईं। अफसरान को क्रेडिट एडजस्टमेंट का रिकॉर्ड तैयार करने की हिदायत। ओवर बिलिंग के यूनिट्स निकालकर क्रेडिट एडजस्टमेंट्स दी जाएंगी। लेस्को ने आइंदा माह ओवर बिलिंग न करने की भी यकीन दहानी करवा रखी है। गंदम की सरकारी सतह पर खरीदारी शुरू न हो सकी। किसान मिडलमैन और आड़तियों को सस्ते दामों गंदम फरोख्त करने पर मजबूर। किसानों का हुकूमत से फौरी गंदम की खरीदारी शुरू करने का मुतालबा। कहते हैं हुकूमत ने गंदम ना खरीदी तो कपास भी काश्त नहीं कर सकेंगे। किसानों का पंजाब असेंबली के बाहर एहतजाज का ऐलान। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान के लिए 1.1 अरब डॉलर्स किस्त की मंजूरी का इम्कान। इजलास में मुआशी जायजा रिपोर्ट मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। पाकिस्तान को IMF से 2 इकसात में पहले ही 1 अरब 90 करोड़ डॉलर मिल चुके। स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदा में रहते हुए पाकिस्तान ने IMF के साथ तयशुदा अहदाफ पर अमल दरामद किया। IMF के साथ नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुआशी टीम के मुज़ाकरात आज नमा होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान में खुसूसी मुकालमे। गाला डिनर में शिरकत। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में तकरीब के दौरान वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद से मुलाकात की और अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में इलाकाई सूरत हाल बिलखसूस गजा के बहरान के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता रोज़ अमीर कुवैत से भी मुलाकात की। शेख मशल अल अहमद अल जाबिर अल सबाह का पाकिस्तानी हुकूमत के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। शरह सूद बरकरार रहेगी या कम होगी? स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। मार्च में शरह सूद को 22% पर बरकरार रखा गया था। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई की शरह में कमी मुतवक्की है। मुल्की ज़खायर 8 अरब डॉलर हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में पासपोर्ट ऑफिस गार्डर टाउन में छापा। साइलिन अमले के खिलाफ फट पड़े। रिश्वत का बाजार गर्म। काम तो दूर, दफ्तर दाखिले के लिए भी अमला रिश्वत लेता है। वज़ीर दाखिला ने मौके पर डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर को ओहदे से हटा दिया। दोनों अफसरान के मुअत्तली की नोटिफिकेशन जारी। खालिद अब्बास को रीजनल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट का इजाफी चार्ज भी सौंप दिया गया। वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद में ट्रैफिक पुलिस मोबाइल सहूलत सर्विस और ट्रैफिक पुलिस मोबाइल एजुकेशन सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसल साहबजादा हामिद रजा का PTI को असम्बलियों से बाहर आने का मशवरा। कहा PTI क़यादत को असम्बलियों से इस्तीफा देकर सड़कों पर आने की ज़रूरत है। हामिद रजा का कहना है कि बानी PTI को इंसाफ ना मिला तो असम्बलियों में नहीं बैठेंगे। मुज़ाकरात या कोई बातचीत नहीं हो रही। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं हमारे बैकडोर किसी से कोई डायलॉग नहीं हो रहे। अगर मुज़ाकरात हुए तो हम खुद बताएंगे। पार्टी के किसी रहनुमा को किसी इदारे से डायलॉग का इख्तियार नहीं। इख्तिलाफ राय होता रहता है लेकिन PTI में कोई इंतशार नहीं। हम अपने हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं। खुशहाली के सफ़र में किसी किस्म का दम इस्तेहकाम नाकाबिले बर्दाश्त। तरक्की में रखना डालने वालों की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। मनफी प्रोपेगेंडा हमें तरक्की से नहीं रोक सकता। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा मौशी इस्तेहकाम के बगैर खुद मुख्तारी मुमकिन नहीं। हम सब मिलकर टीम पाकिस्तान हैं। आएँ सब मिलकर मनफी क़ुव्वतों को रद्द करें। फ़ौज इक़्तिसादी तरक्की के लिए ताउन जारी रखेगी। वज़ीर आला पंजाब चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर का दौरा। अस्पताल में डे केयर नए वार्ड का इफ्तिताह भी किया। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से अपग्रेडेशन के हवाले से ब्रीफिंग। वज़ीर आला ने चिल्ड्रन अस्पताल में बच्चों की सेहत के लिए नई इमारत की तामीर के हवाले से MOU पर दस्तखत भी किए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज भी काली घटाओं का राज। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश और यालाबारी,
गुजरावाला, खानेवाल, कसूर, शेखुपुरा में बारिश से जल थल एक हो गया। आज़ाद कश्मीर के मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी, नदी नालों में तुगयानी, मुख्तलिफ मुकामात पर लैंडस्लाइडिंग। एबटाबाद में लैंडस्लाइडिंग से कई इलाकों में सड़कें बंद। शाहराए कराकरम कोहस्तान के मुकाम पर मुख्तलिफ मुकामात पर बंद हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ अजला में 10 अफराद जाम बहक, 56 घरों को नुकसान पहुंचा। गजा में मजलूम और निहत्ते फलस्तीनी दहशतगर्द इसराइल के निशाने पर रफा और गजा सिटी पर रात गए सिहोनी फौज के हमले, बच्चों और खातीन समेत 66 फलस्तीनी शहीद। इसराइली आर्मी चीफ ने जंग जारी रखने की मंजूरी दे दी। जंग बंदी पर इत्तेफाक हो गया तो हुकूमत गिर जाएगी, इसराइली वज़रा का खदशे का इजहार। फलस्तीनी शोहदा की तादाद 34,454 हो गई, 77,500 से ज़ायद जख्मी। गजा में इसराइली जारियत के 200 से ज़ायद दिन गुजर गए, हज़ारों फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हो चुके। इसराइल और हमास में जंगबंदी और मजबूर फ़लस्तीनियों पर मुजालिम के खात्मे के लिए सिफारती कोशिशें जारी। OIC वज़ीर ख़ारिजा का गजा में फौरी जंगबंदी और इसराइल पर पाबंदियाँ आयद करने का मुतालबा। जंगबंदी के नए दौर के मुज़ाकरात के लिए हमास के ओहदेदार आज मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा पहुँचेंगे। फैसलाबाद में रिश्ते के तनाज़े पर नौजवान की 2 तालिबात पर फायरिंग। तालिबात कॉलेज जाने के लिए जैसे ही घर से निकली तो शहराज ने गोलियां चला दी। दोनों तालिबात जख्मी। लोगों ने पकड़ने की कोशिश की तो मुलजिम शहराज ने खुद को भी गोली मार ली। तीनों जख्मी अस्पताल मुंतकिल। खुशाब में घर से लड़का लड़की की लाश बरामद। कत्ल या खुदकुशी, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। लड़का और लड़की पसंद की शादी करना चाहते थे। आज़ाद कश्मीर के लिए चाय की पत्ती की दरामद पर टैक्स छूट का गलत इस्तेमाल। कस्टम इंटेलिजेंस का पोर्ट कासिम माड़ीपुर कराची के गोदाम पर छापा। 73 करोड़ रुपए मालियत की 850 टन चाय की पत्ती जब्त कर ली। माजी में चाय की दरामद में 255 करोड़ रुपए टैक्स चोरी किया गया। GIT रिपोर्ट में इंकशाफ। अदीब, अफसाना निगार, नावल निगार ए हमीद की 13वीं बरसी। 200 से ज़्यादा अफसाने, नावल और ड्रामे लिखे ए हमीद ने बच्चों के लिए एक सिलसिलावार ड्रामा ऐनक वाला जिन के नाम से लिखा। यह टीवी ड्रामा बेपनाह मकबूल हुआ। मुल्क के अक्सर अजला में सैलाबी सूरत हाल। बलूचिस्तान में बारिशों से नदी नालों में तुगयानी। मुख्तलिफ हादसात में मजीद 3 अफराद जाम बहक। गुज़श्ता 2 हफ्ते में जाम बहक अफराद की तादाद 21 हो गई। मानसहरा में आसमानी बिजली गिरने से 2 भाइयों समेत 3 अफराद जाम बहक। पंजाब में बारिशों से 64 लाख एकड़ पर गंदम की फसल मुतासर। अमरीकी यूनिवर्सिटीज़ में फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहरे जारी। वाशिंगटन में हज़ारों तलबा इसराइली जारहियत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। ओहायो यूनिवर्सिटी के तलबा का एहतजाज। मुजाहरीन और पुलिस में झड़पें भी हुई। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी यूनिवर्सिटी में तलबा ने एहतजाजी कैंप लगा लिए। फ्रांस में इसराइली मुजालिम के खिलाफ तलबा का एहतजाजी मुजाहरा। यूनिवर्सिटीज़ में क्लासेस का बायकॉट। अमरीका की वस्ती रियासतों में तूफानी बगोलों ने तबाही मचा दी। बिजली की तारें गिर गईं। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जख्मी। मुख्तलिफ रियासतों में 70 से ज्यादा तूफानी बगोले रिकॉर्ड किए गए। और आज़ाद की शायरी, जज्बात का खूबसूरत इजहार। रक्स का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। रक्स की मुख्तलिफ अशकाल तमाम सकाफ़तों में मौजूद।